राजेश नाम का व्यक्ति एक कंपनी में काम करता था। वह सवेरे जल्दी उठता और देर रात तक ही घर आता। यही उसका नित्य क्रम था। उसको एक बेटा था। राजेश घर आने से पहले ही वो सो जाता था। सिर्फ संडे के दिन ही उनकी बात हो पाती थी। एक दिन राजेश थका हारा देर रात घर आया। उसने देखा कि उसका बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा है। घर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? पापा, आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? बताइए ना प्लीज। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ। प्लीज बताइए ना कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 1000 रुपए। बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा, क्या आप मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही राजेश आग बबूला हो उठा। तो तुम इसीलिए फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीजें खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। राजेश अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई। पर एक आधा घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। आई एम सॉरी। ले लो अपने 500 रुपए। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 500 की नोट रख दी। थैंक यू पापा, बेटे ने खुशी से पैसे लेते हुए कहा। और फिर वह तेजी से उठकर अपनी टेबल के पास गया। वहां उसका पिंगी बैग था। उसमें से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख राजेश फिर से क्रोधित होने लगा। जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, पर अब पूरे हैं। पापा, अब मेरे पास 1000 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।